नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, एक तरफ तो निवेशकों की शंका का समाधान नहीं हो पा रहा है, निवेशक परेशान है और दूसरी तरफ कंपनी भी परेशान है। सहारा इंडिया परिवार भी परेशान है। सहारा इंडिया परिवार चाहती है कि जल्द से जल्द हमारी समस्या का निपटारा हो और कोर्ट कोई रास्ता निकाले और हम निवेशकों का पैसा दे दें और इस झंझट से बाहर आए। कोई भी कंपनी ये चाहेगी, लेकिन रिजल्ट ढाक के तीन पात ही हो रहे हैं। दिन बीतता जा रहा है, परेशानियां बढ़ रही है निवेशकों की, कंपनी की परेशानियां लगातार बढ़ रही है। अब तो ये हालत है कि कंपनी में काम करने वाले कर्मचारी दाने दाने को मोहताज हो गए हैं और उसकी संख्या हजारों में है। कर्मचारी की मैं बात कर रहा हूं, बेहद परेशान है, बेहद। और वो लगातार इस कोशिश में थे कि किसी भी प्रकार से सुप्रीम कोर्ट इसमें दखल दे और जो निवेशकों को सुप्रीम कोर्ट पैसा लौटा रही है 5,000 करोड़ रुपया, उसमें से कुछ पैसे एम्प्लॉय के लिए भी निकल जाएं। 200-300 करोड़ रुपए की बात है। अगर 200-300 करोड़ रुपए उसमें से निकाल करके सहारा इंडिया परिवार के कर्मचारियों को कुछ भुगतान हो जाता तो कुछ 100 करोड़ रुपए में सहारा के कर्मचारियों की जिंदगी बच जाती। लेकिन वो भी मामला लटक गया। अब अदालत क्या चाहती है, सरकार क्या चाहती है, बात समझ में आ नहीं रही है। 17 नवंबर को आज के दिन सुनवाई थी अदालत में। हालांकि मैं ये कार्यक्रम लेट से कर रहा हूं, विलंब से आप तक आ रहा हूं, लेकिन मैं ये जानने की कोशिश कर रहा था कि आखिर बात हुई क्या। सरकार ने क्यों समय मांगा 4 सप्ताह का, और सरकार ने मांगा 4 सप्ताह का, अदालत ने उन्हें 6 सप्ताह का समय दे दिया। अजब हैरानी है। क्या संवेदनशीलता है अदालत की, किस प्रकार का यह निर्णय चल रहा है, किस प्रकार की तारीख चल रही है। तारीख ही नहीं है, समय ही नहीं है। लाखों करोड़ों निवेशकों की जिंदगी फंसी हुई है, हजारों कर्मचारियों की जिंदगी फंसी हुई है। एक बड़ी कंपनी पूरी तरह से तबाही के कगार पर बैठा है। अदालत तारीख पर तारीख दे रही है। सरकार ने 4 सप्ताह का वक्त मांग लिया। किस बात के लिए वक्त मांगा? सरकार को था रिप्लाई करना कि जो संपत्ति सहारा कह रही है कि हम अडानी को बेचना चाहते हैं, क्या वो संपत्ति सही है, बेचना चाहिए या नहीं बेचना चाहिए, मंशा क्या है सहारा की, ये क्यों बेचना चाह रहे हैं, इस सब के ऊपर एक डिटेल रिपोर्ट बताइए और ये बताइए कि जो संपत्ति ये बेचना चाह रहे हैं उसका टाइटल वगैरह का क्या स्थिति है। ये किसी और की तो संपत्ति नहीं है, किसी को दे रहे हैं, टोपी पहना रहे हैं। ये सब आप पता करके बताइए। और इसके लिए एक एमिकस क्वेरी शेखर नाफड़े साहब को भी अपॉइंट किया। सरकार ने कहा कि इसके लिए मुझे 4 सप्ताह का वक्त चाहिए। मतलब आज कहा अदालत में 4 सप्ताह का वक्त चाहिए। अच्छी बात है, अदालत ने उन्हें 6 सप्ताह का वक्त दे दिया। अब इस बीच में एक मामला बहुत महत्वपूर्ण आ गया। एमिकस क्वेरी शेखर नाफड़े जी ने कहा कि मेरे पास एनोनिमस मेल आ रहे हैं, अज्ञात लोगों के बहुत सारे मेल आ रहे हैं, पेपर आ रहे हैं, पत्र आ रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि साहब ये सहारा की ये संपत्ति है, ये बिक गई, ये पैसा कहां गया पता कीजिए। अब मैं ये ढूंढने के लिए तैयार बैठा हूं कि ये जो 88 संपत्तियों की जो लिस्ट दी गई है, क्या उस संपत्ति में से कोई मेल है? नहीं, उसके बियॉन्ड है। तो ये किसकी संपत्ति है, ये कहां से आ रही है, क्या इस संपत्तियों का डेटा इस 88 संपत्ति में है या नहीं है? मैं उसकी तहकीकात में लगा हुआ हूं। तो मामला बहुत गंभीर है, बहुत झोल है इसमें। सहारा की संपत्तियों के आकलन में काफी झोल है और उस सारे झोल को हमको निपटाना पड़ेगा। हमको देखना पड़ेगा, सीरियसली देखना पड़ेगा कि जिस संपत्ति की लिस्ट सहारा इंडिया परिवार ने अदालत को दी है और अडानी को दी है और सरकार को दी है, वो 88 संपत्ति पूरी तरह से इंटैक्ट है, बेचने लायक है, उस पर किसी भी तरह की कोई आपत्ति नहीं है। और वो बेच करके सहारा इंडिया परिवार की मंशा है कि पैसा आए तो निवेशकों का दे दें, जिसका जो बकाया है हमको वो हम उसको वापस कर दें। तो 88 संपत्ति के अलावा जो उनके पास संपत्ति के विवरण आ रहे हैं कि फलाना संपत्ति सहारा इंडिया परिवार की है और उसको फलाना ने बेच लिया है और ये पैसा कहां गया है, इसका पता कीजिए। अब ये सबसे बड़ा बोन ऑफ कंटेंशन बन गया है मित्रों।
यहीं से शुरू हो गई है शंका कि भाई संपत्ति कितनी है, कहां है। हर शहर में संपत्ति थी सहारा की। 217 शहरों में सहारा सिटी बनना था। देश नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा रियल एस्टेट का प्रोजेक्ट था। टर्नर एंड टर्नर के साथ कोलैबोरेशन हो रही थी। सब के सब ढाक के तीन पात हो गए। लेकिन 217 शहरों में, जिन शहरों में सहारा सिटी होम्स बनने थे, वो जमीनें तो होंगी, और जमीनें होंगी तो कोई 1 कट्ठा, 2 कट्ठा, 5 कट्ठा, 1 बीघा, 2 बीघा नहीं होगी, 10 एकड़, 5 एकड़ नहीं होगी, सैकड़ों एकड़ होगी। तो वो जमीन कहां है, वो जमीन के कागजात किधर हैं? ये जो 88 संपत्ति सहारा ने दिया है, इसके बियॉन्ड वो संपत्ति है क्या? क्या 88 संपत्ति बेचने से ही सहारा का सारा समाधान हो जाएगा क्या? या 217 शहरों में जो सहारा सिटी होम्स बनने थे, 217 शहरों की जमीनें कहां गई? उसको आकाश निगल लिया या धरती खा गई? वो जमीनें गई कहां?